नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज। एप्पल ने रिलीज़ कर दिया iOS 18.5 डॉट का पब्लिक स्टेबल वर्जन। अब हम चेक करने वाले हैं इसके अंदर कि क्या आपको ये अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस अपडेट में हम चेकआउट करने वाले हैं कि ये क्या इस अपडेट में क्या कुछ खास है, क्या बग फिक्सेस है, या अपडेट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस अपडेट की साइज़ की बात करूँ तो ये अपडेट लगभग 7 GB के आसपास का आया था। मैं कैप्चर नहीं कर पाया। iPhone 13 की बात कर रहा हूँ। iPhone 13 के ऊपर इसका साइज़ लगभग। अब हम स्टोरेज की बात करते हैं। अपडेट करने से पहले iOS 18.4 के अंदर मेरा अवेलेबल स्टोरेज था वो 26 GB के आसपास था। और बिल्ड नंबर जो iOS वर्जन था वो 22E252 था। और जो मोडेम फर्मवेयर है वो 4.51.04 था। और iOS 18. देखिए 18.5 जैसे अपडेट किया उसके बाद में अवेलेबल स्टोरेज है वो बढ़ा भी नहीं है तो घटा भी नहीं है। बढ़ने की उम्मीद थी लेकिन स्टोरेज बढ़ानी है। और अगर हम iOS वर्जन की बात करें तो 22F76 है। हो सकता है कि आपके वाले के अंदर ये कुछ अलग हो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये सेम ही है। और अगर मॉडेम फर्मवेयर की बात करो तो वो चेंज हो चुका है, वह 4.60.01। इस iOS के अंदर मॉडेम फर्मवेयर चेंज होने के कारण आपको नेटवर्क को iOS 18.4.1 के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, वो हो सकता है कि इसके अंदर सोल्व कर दिया हो। पिछले वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में काफ़ी नेटवर्क लोगों को नेटवर्क चला गया, नेटवर्क के अंदर इंटरनेट चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो होपफुली इस iOS वर्जन के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। अब अगर इस अपडेट के अंदर नया क्या देखने के लिए मिलता है वो तो देखें तो एक न्यू प्राइड हारमोनी वॉलपेपर देखने के लिए मिलेगा लॉक स्क्रीन के लिए। अदर फीचर हैं वो अभी चेक करने वाले हैं, कुछ बग फिक्सेस हैं और सिक्योरिटी अपडेट है। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर नए फीचर की बात करें तो ये है कि वॉलपेपर है वो एक ऐड हुआ है। और वॉलपेपर की बात करें तो देखिए वॉलपेपर के अंदर ये प्राइड वॉलपेपर है, जिसके ये क्या है कि LGBTQ कम्युनिटीज़ हैं उसके लिए हर साल रिलीज़ करता है। ये पिछले साल का रिलीज़ किया हुआ है ये प्राइड वाला, और ये इस साल का है। ये अभी जो न्यू रिलीज़ किया है वो वॉलपेपर है, लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। ये पिछले साल का ऐड किया हुआ है, जिसके अंदर अलग अलग आपको एलिमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो ब्लैक कम्युनिटीज़ है उनके लिए ये वॉलपेपर नए ले आए हैं, जिनको आप एक एक करके अपने होम स्क्रीन के ऊपर ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ जो चेंज हुई स्क्रीन टाइम के अंदर, अगर इसके अंदर क्या है कि आज जब आप अपने बच्चे का फ़ोन है वो एज ए चाइल्ड सेट करते हो तो आप स्क्रीन टाइम उसके ऊपर लगा सकते हो और उसको बता सकते हो कि स्क्रीन टाइम पासवर्ड ये है, लेकिन आप ज़्यादा यूज़ मत करना। लेकिन जब जब वो स्क्रीन टाइम का पासवर्ड यूज़ करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप थर्ड पार्टी ऐप से कोई भी पेमेंट करते हो तो आपको एप्पल पे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो। साथ ही विजन प्रो के अंदर कभी कभी ब्लैक स्क्रीन आ रही थी, और ब्लैक स्क्रीन वाले कोई भी कंटेंट था उसके अंदर बग था, तो उसको भी फिक्स किया गया है। और एक पुराने आईफोन के ऊपर एक फीचर आया है कि जैसे आईफोन 13 सीरीज के अंदर 13, 13 प्रो, 13 मिनी कि उनके अंदर कैरियर सैटेलाइट कैरियर फीचर आ गया है, जिसके अंदर जिस कंट्री के अंदर भी सपोर्ट करता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। सेटिंग एसेसिबिलिटी के अंदर अगर आप बैकटैप के अंदर बैकटैप यूज़ करते हो तो इसके अंदर आपको शो बैनर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए बैकटैप इसका बैनर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो आप इसे चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। तो ऑन, मैं तो ऑन करना चाहूँगा इसको। फोटोज़ के अंदर यहाँ पे रिसेंटली डिलीटेड का ऑप्शन था, लेकिन अभी वो नहीं आ रहा। अभी आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तभी यहाँ से रिकवर और डिलीट कर सकते हो। मेल के अंदर क्या चेंज आया तो अगर उसकी बात करूँ तो पहले अगर आप ये कैटेगरी देख रहे हो, ये कैटेगरी के अंदर आपको ऑल मेल देखने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप थ्री डॉट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए शो कॉन्टैक्ट फ़ोटोज़, अगर इनको मैं यहाँ पे हटा दूँ तो देखिए यहाँ से जो कॉन्टैक्ट फ़ोटो थी वो हट गई। कुछ खास कॉन्टैक्ट फ़ोटो नहीं थी, लेकिन ये तो सारे स्पैम वाले हैं। अगर इस शो पे करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट फ़ोटो ऐसे देखने के लिए मिल जाएगी। और साथ ही ये कैटेगरीज लिस्ट व्यू अबाउट कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाएगा। वो सब के अंदर अलग अलग है, जैसे इसके अंदर है प्रमोशन के अंदर इतना दे रखा है, प्राइमरी के अंदर इतना ही दे रखा है। तो ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप जनरल में जाके और एप्पल केयर एंड वारंटी के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको वो नया यूआई देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइस हैं तो अलग अलग टाइप से देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए अलग अलग स्टाइल का यूआई देखने के लिए मिल रहा है। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उनके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी आ जाएगी।
इस अपडेट के साथ में आपको एक नई चीज़ देखने के लिए मिलेगी। अगर आप एयरटेल की सिम है तो इसके अंदर आपको 5G स्टैंड लोन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जिस फ़ोन के अंदर ये था उसके अंदर तो ये ऑप्शन दिखा रहा था, बस ऑन नहीं कर सकते थे। मेरे वाले के अंदर तो iPhone 13 के अंदर ये ऑप्शन ही देखने के लिए नहीं मिल रहा। अगर आपको मैं दिखाऊँ ले जाएँ तो यहाँ पे ये वो ऑप्शन ही देखने को नहीं मिला। तो पता नहीं ये जो 13 से ऊपर वाले फ़ोन हैं उनके लिए है या फिर केवल कुछ पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए ही है। और अगर किसी के पास जियो की सिम है तो उसके लिए भी आई मैसेज के अंदर RCS का सपोर्ट आ गया है। अगर बग फिक्सेस की बात करें तो ये स्क्रीन टाइम के अंदर एक बग फिक्स था कि जैसे आप ऐप लिमिट लगाते थे तो यहाँ पे कोई भी ऐप अगर अनइंस्टॉल करके दोबारा से डाउनलोड करते थे तो वो ऐप लिमिट सेम ही तैरती नहीं थी। तो इसके अंदर ये बग फिक्स देखने के लिए मिला है। एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर राइटिंग टूल्स के अंदर भी एक बग था जिसके को एप्पल ने फिक्स किया है। साथ ही सीरी के अंदर अगर आप थर्ड पार्टी ऐप के साथ कोई सॉन्ग प्ले करने के लिए बोलते हो तो वो गलत सॉन्ग प्ले कर देती है। ये चीज़ भी एप्पल ने फिक्स की है। बैटरी हेल्थ की बात करें तो बैटरी हेल्थ पहले देखिए 87 पे थी, अभी भी 87 पे है। का ऐसा नहीं है कि हीट नहीं हुआ, काफ़ी बार बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है तो बार बार आके देखना पड़ता है कि भाई बैटरी हेल्थ डाउन हुई है नहीं है, या फिर अपडेट करने के बाद में देखिए कि रिकैलिब्रेट हुई है नहीं है। लेकिन बैटरी हेल्थ है वो 87 थी, 87 ही है। आगे अगर चेंज हुई तो आपको मैं बता दूंगा। साथ ही अगर स्टोरेज की बात करिए, करंटली स्टोरेज कितना ऑक्यूपाइड हो गया है, तो अगर नीचे अगर सिस्टम डाटा की ओर बात करें तो सिस्टम डाटा 10 GB के आसपास है। अगर इसे वापस रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए कम भी हो गया है। जैसे फ़ोन को यूज़ करोगे उसके हिसाब से आगे पीछे होता रहेगा। और अगर अवेलेबल की बात करूँ तो अवेलेबल स्टोरेज अभी 27 GB। अब ये तो बात होगी बैटरी की, अब बात करते हैं नेटवर्क की। बात करते हैं अपडेट करने के बाद में नेटवर्क कैसा आ रहा है। तो नेटवर्क का अभी तो मैं जस्ट अपडेट किया और वीडियो बना रहा हूँ तो अपडेट का कुछ बता नहीं सकता। जैसे 4-5 दिन हो गए तो उसके बाद में कैसा नेटवर्क आ रहा है, कैसी बैटरी बैकअप मिल रहा है, तो आपको मैं वीडियो बना के ज़रूर बता दूंगा। अभी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के अंदर तो देखिए CPU हिस्ट्री की बात करें तो CPU हिस्ट्री के अंदर देखिए आज का ही है, डेट देखें तो 13 मई की, आज का ही चेक किया हुआ है। तो सिंगल कोर स्कोर है 2273 और मल्टी कोर है लगभग 55,000 के आसपास। नॉर्मल से कंपेयर करें तो नॉर्मल से कोई ज़्यादा खास आगे नहीं है। लेकिन अगर हम GPU की बात करें, GPU हिस्ट्री के अंदर GPU की अगर बात करें तो ये काफ़ी अच्छी खासी रेंज में और नॉर्मल से लगभग 1100 पॉइंट ज़्यादा है। परफॉर्मेंस है वो पिछले जैसे अपडेट था उसके अंदर कम हुई थी तो वैसे कम नहीं हुई, वापस नॉर्मल पे आ गई है। लेकिन हाँ जो एकदम हाईएस्ट था वैसा अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। अब बात करेंगे क्या आपको अपडेट करना चाहिए, तो अपडेट अभी रुक जाइए, अपडेट अभी मत कीजिए। क्योंकि बैटरी और नेटवर्क ऐसा एक है कि अगर इसमें किसी में भी दोनों में प्रॉब्लम आई तो फ़ोन को आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप 2-4 दिन वेट कर लीजिए, रिव्यू वीडियो का इंतजार कीजिए, उसके बाद में आपको मैं अच्छे से वीडियो बना के बता दूंगा कि आपको अपडेट करना है या नहीं करना। लेकिन आप ऐसे हो कि आपको को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क के अंदर और करना चाहते हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप। आज की वीडियो बस इतनी। अगर आपको आपने अपडेट कर लिया है और आपको बैटरी लाइफ और नेटवर्क के अंदर कैसा परफॉर्मेंस मिल रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।